नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में आपको एक कार्य करने को दिया था, वो कार्य पूरा करके आपके टीचर को दिखाया है। अच्छा बच्चों, आपको याद है हम सूरीनाम की यात्रा में हैं। सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिमांशु जोशी जा रहा था। वहाँ उनको क्या क्या अनुभव हुआ है ये हम देखेंगे। आज हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अगला अनुच्छेद देखिए। जिस हिंदी को भोजपुरी अवधि के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा, आज 130 साल बाद वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है। वो अब गिरमिटिया श्रमिकों की ही नहीं, शासकों राष्ट्राधीशों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। यहाँ भोजपुरी और अवधी ये हिंदी की बोलियाँ हैं। हिंदी की 17 बोलियां हैं, उनमें से प्रमुख है भोजपुरी और अवधी। बोली मैंने क्या है? अंग्रेजी में इसे डायलेक्ट कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर है। भाषा का क्षेत्र तो बड़ा होता है, बोली का विकसित रूप ही भाषा है। बोली का क्षेत्र तो छोटा होता है। भाषा में शासन, साहित्य, शिक्षा आदि के लिए प्रयोग होती है। बोली दैनिक व्यवहार की वस्तु है। बोलचाल की भाषा बोली है। हिंदी की बोलियों में अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं भी हुई है। उदाहरण के रूप में सूर के ब्रज में रचे पद और तुलसीदास जी के अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। तुलसीदास के बारे में आप लोग सुने होंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा में आने वाले प्रमुख कवि है तुलसीदास। उन्होंने अवधी भाषा में लिखा गया राम कथा पर आधारित ग्रंथ है रामचरितमानस। ये हिंदी का रामायण ही है। एक और ग्रंथ है हनुमान चालीसा। हनुमान को श्री राम के आदर्श भक्त के रूप में चित्रित अवधी भाषा में लिखित 40 चौपाइयों की रचना है हनुमान चालीसा। चौपाई तो चंद है। ये हनुमान चालीसा और रामचरितमानस ये दोनों धर्म ग्रंथों को लेकर भारत से जो लोग पहले श्रमिक के रूप में सूरीनाम गए थे, वो लोग अपने साथ इन दोनों ग्रंथों को अपने साथ लेकर सूरीनाम गए थे। इन ग्रंथों को उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह वहाँ जलाए रखा। यहाँ तूफान കൊടുങ്കാറ്റ്, यहाँ जीवन में आने वाले संघर्षों, मुसीबतों, परेशानियों आदि को यहाँ सूचित करता है। तूफान में दिए को सुरक्षित रखना बड़ी मुश्किल की बात है। यहाँ भारत से जो लोग गए थे वो लोग अपनी भाषा, हिंदी भाषा को, हिंदी प्रदेश की संस्कृति को एक दिए की तरह वहाँ सुरक्षित रखा है। आज 130 साल बाद वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। भारत से जो लोग श्रमिक के रूप में सूरीनाम गए थे, वो लोग आज भी लौटा नहीं सकते। वहाँ उनके 5वीं पीढ़ी वहाँ है। वो हिंदी पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। आज 130 साल बाद वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है। यह हिंदी विश्व की भाषा बन गई है। वह अब गिरमिटिया श्रमिकों की ही नहीं, शासकों राष्ट्राधीशों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में
किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। गिरमिटिया श्रमिक, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर, करार തൊഴിലാളികൾ। श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है। पहले तो गिरमिटिया श्रमिकों की ही भाषा है, लेकिन आज तो ये भाषा शासकों, राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। यहाँ सूरीनाम में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बारे में प्रस्तुत अनुच्छेद में लेखक कहा गया है। की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी। जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। हिंदी है आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा। सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा
आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। सूरीनामी हिंदी किन किन भाषाओं का मिश्रण है? सूरीनामी हिंदी किन किन भाषाओं का मिश्रण है? सूरीनामी हिंदी भोजपुरी और अवधी भाषाओं का मिश्रण है। गिरमिटिया श्रमिक किन किन के माध्यम से हिंदी को भारत से ले गए थे? रामचरितमानस और हनुमान चालीसा आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से। हिंदी भाषा कितने देशों में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है? बताइए। 120 देशों में। सूरीनाम में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? सूरीनाम में आज हिंदी श्रमिकों की ही नहीं, शासकों एवं राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है। समझ गया है क्या? मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलन की यह 7वीं यात्रा है, 7वीं मंजिल। 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है। भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं। मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलन की यह 7वीं यात्रा है। 7वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में सूरीनाम के पारामारिबो शहर में हुआ था। उसमें भाग लेने के लिए हिमांशु जोशी जा रहा था। हिंदी भाषा के महत्व को ध्यान में रखकर, उनके प्रगति को ध्यान में रखकर विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जा रहा है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में ब्रिटेन के लंदन में हुआ था। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में त्रिनिदाद के पोर्टो स्पेन में हुआ था। 14वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुई में 1993 में हुआ था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में भारत के नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुई में 1976 में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में 1975 में हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2007 में हुआ था। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2012 में हुआ था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के भोपाल में 2015 में हुआ था। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुई में 2018 में हुआ था। 130 साल पहले जो भारतीय श्रमिक सूरीनाम गए थे, उनके आगमन की स्मृति में हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है। महापर्व मैंने महा उत्सव। भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। 7वीं विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में हो रहा है। इसमें भाग लेने के लिए हिमांशु जोशी सूरीनाम में पहुंच गए हैं। भारत के अलावा इस सम्मेलन में भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी सभी लोग, हिंदी जानने वाले, समझने वाले सभी लोग इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। लेखक क्यों सूरीनाम पहुँचे? 7वीं विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए
लेखक हिमांशु जोशी सूरीनाम पहुंच गए हैं। किसकी स्मृति में हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है? 130 साल पहले जो भारतीय श्रमिक यहाँ से सूरीनाम गए थे, उनके आगमन के स्मृति में हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है। आगे देखिए, लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में जिसके 37% लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय देख रहे हैं। पारामारिबो शहर सूरीनामी ने ही एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है। लगभग 4.5 लाख आबादी जनसंख्या 4.5 लाख 4 लक्षम आबादी वाले इस देश में जिसके 37% लोग भारतीय ही है, सर्वत्र भारतीय दिख रहा है। लेखक हिमांशु जोशी सूरीनाम पहुंचकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि सब वहाँ भारत की भाषा, हिंदी भाषा और यहाँ की संस्कृति सब ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वो कहा है कि सब भारतीय दिख रहे हैं। पारामारिबो शहर सूरीनामी ने ही एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है। पारामारिबो शहर तो सूरीनामी ने ही एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है। पारामारिबो शहर लेखक को भारतीय शहर जैसा क्यों लगा? सूरीनाम के 37% लोग भारतीय है, इसी कारण से सबका ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं भाषा का प्रतिबिंब देखा जाता है। इसी कारण से लेखक को पारामारिबो शहर भारतीय शहर जैसा लगा। आप लोगों को एक गृह कार्य है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में होने वाला है। उसके लिए एक आकर्षक पोस्टर तैयार करें। बनाते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देना है। जरूरी विवरण हिंदी का महत्व सूचित है, संक्षिप्त वाक्यांश है, आकर्षक रूपरेखा है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।